नमस्कार, मैं हूं पूजा भारती और आप देख रहे हैं P3 न्यूज़ झारखंड। कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारतवर्ष में पिछले 25 मार्च से लॉकडाउन कर दिया गया था, लेकिन अब जो है ये लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायतों के साथ छूट दी जा रही है पूरे भारतवर्ष में। और अब ये लॉकडाउन जो है धीरे धीरे ख़त्म होने की ओर चल रहा है और पूरे भारतवर्ष में कई राज्यों में लॉकडाउन को अनलॉक किया जा रहा है। ठीक उसी तरह कल झारखंड सरकार ने भी लॉकडाउन को ख़त्म करने की ओर फैसला लिया है और मुख्यमंत्री ने अहम बैठक करके लॉकडाउन को अनलॉक 1 की घोषणा कर दी है। अनलॉक 1 में कई छूटें दी गई है और साथ ही कई दुकानों को भी खोलने का आदेश दिया गया है। अगर दुकानों की बात की जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान शामिल है, ज्वेलरीज की दुकान शामिल है, जो कि ज़रूरत की चीज़ें हैं लोगों की, वैसी दुकानों को खोलने का आदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। और इसी के मद्देनज़र लोगों की सुविधा के लिए ट्रांसपोर्ट की भी शुरुआत हो गई है। आप अगर बात करें ऑटो की और मिनी डोर ऑटो, जिसमें रियायतें दी गई है कि जो बड़े वाले ऑटो होते हैं उसमें 4 लोग की बैठाने की व्यवस्था की गई है और जो मिनी डोर ऑटो होते हैं उसमें 2 लोग ही बस बैठाए जा सकते हैं। रियायतों के साथ ऑटो चालक को ऑटो चलाने की अनुमति दी गई है सरकार के द्वारा। तो ऑटो चालक का क्या कहना है, क्या उनकी राय है और क्या प्रतिक्रियाएं हैं सरकार के खिलाफ या सरकार के वो साथ है इस कदम में, आइए खुद उन्हीं से जानते हैं और बात करेंगे ऑटो चालक से। तो हमारे साथ कुछ यहाँ पे ऑटो चालक है, उन्हीं से बात करेंगे कि जो सरकार के द्वारा जो रियायतें दी गई है और ऑटो चलाने की शुरुआत की गई है, तो इन लोगों को क्या रियायतों का पालन कर रहे हैं, खुद इन्हीं से जानेंगे। आप लोग क्या रियायत का पालन कर रहे हैं और कितने सवारी आप बैठा रहे हैं ऑटो में? जी, जैसे कि इस गाड़ी में 7 सवारी बैठाते हैं हम लोग, तो 4 सवारी का छूट मिला हुआ है और सवारी 2-2 दूरी बना के बैठाना है और सैनिटाइज का यूज करना है, हाथ में ग्लव्स लगाना है, मास्क लगाना है और जो सवारी बैठेगी उससे कॉपी में उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस, नाम, पता सब चीज़ लिखना है। यही हुआ है। तो ये आप लोगों को पता है कि जो भी सवारी आप लोग बैठाएंगे उससे पहले आप लोग को एक रजिस्टर मेंटेन करना है, जिसमें हर सवारी को अपना कॉन्टैक्ट देना होगा। हाँ, कॉन्टैक्ट तो देना होगा, सवारी को भी देना होगा और ड्राइवर को भी देना होगा, दोनों को देना होगा। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग को अभी सुबह से आज आप पहली बार निकले हैं? आज 70 दिन बाद आज पहली बार निकले हैं और सुबह से देखिए ऑटो सब खड़ा है, वहाँ भी खड़ा है, अभी तक बोहनी भी नहीं हुआ है। मतलब इन लोगों का कहना है कि अभी तक जो है सुबह से जो इन लोग की शुरुआत हुई ऑटो चालक की ऑटो चलाने के लिए, तो अभी तक कोई भी यहाँ पे इन लोगों को यात्री नहीं मिले हैं, इनका अभी तक बौनी तक नहीं हुआ है, ऐसा इन लोगों का कहना है। अच्छा, पूरे लॉकडाउन के दरमियान में आप लोगों को क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप लोग का यही एक जीवन व्यतीत करने का तरीका है? जी, बहुत कठिनाई हुई, खाने के लिए भी दिक्कत हुआ, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत चीज़ दिक्कत हुआ। बहुत कोई का रेंट का भी रूम है, प्रेशर डाला जाता था कि रेंट भाड़ा दीजिए, ये दीजिए, नहीं तो खाली करिए। इससे भी थी स्कूल फीस के लिए भी किया जाता था फ़ोन, स्कूल फीस दीजिए। हम लोग का ऑटो है जो किस्त पे है, लोन पर है, वहाँ से भी फ़ोन आता था कि आप लोग लोन दीजिए। ऐसा बहुत दिक्कत आया हम लोग का सामने। तो सुबह से आप लोग को अभी तक बौनी भी नहीं हुई है एक भी यात्री ने। क्या लग रहा है कि यात्री मतलब कि डर रहे हैं कोरोना के खौफ से? कोरोना से डर रहे हैं, लेकिन निकलेंगे 2-4-5 दिन टाइम लगेगा। और रहा कि जैसे रजिस्टर मेंटेन का हुआ, बहुत ऐसे ऑटो वाले हैं जिन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, तो वो कहाँ से मेंटेन करेंगे। अब मान लीजिए हम लोग बुट्टी मोड़ का भाड़ा है 10 रुपया, और 10 रुपया में 4 सवारी लेकर जाएंगे तो 40 रुपया में जाएंगे। अब 35-40 का सवारी देगा भाड़ा, तो सब तेले जल जाएगा। 40 का बेनिफिट हम लोग का 1 रुपया भी नहीं होगा, कुछ भाड़ा भी तय नहीं हुआ है। अब सवारी से भाड़ा लेंगे तो लड़ेगा, देगा भी नहीं सवारी, ये सब अभी कुछ तय हुआ नहीं है, फाइन भी तय नहीं हुआ है। आइए कुछ और ऑटो चालक से बात करते हैं, उनकी भी समस्या जानना चाहेंगे कि इनकी तो ये समस्या था कि जो भी अभी रियायतें दी गई है सरकार के द्वारा, अगर यात्री को ये लोग 2 यात्री या 4 यात्री जैसे बैठाते हैं तो इनकी लोन की भी जो अभी समस्या है एक खड़ी हो गई है कि इन लोगों ने लोन लिया हुआ है ऑटो के नाम पे, तो इन लोग लोन भी नहीं चुका पा रहे हैं। तो सरकार के द्वारा मैं ये भी चाहूँगी कि कुछ लोन के लिए भी रियायत दी जाए। कि सवारी आपको कब बैठा के चलना है,
मान लीजिए सवारी और 3 4 बैठा के हम लोग चलेंगे तो भाड़ा कुछ निर्धारित कीजिएगा तब ना। मान लीजिए यहाँ से बूटी मोड़ हम लोग 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर पड़ेगा और हमको 40 रुपये में यहाँ से जाएंगे बूटी मोड़ और उधर से खाली आएंगे तो हम उतना तो मेरा तेल जल जाएगा तो बचेगा। सरकार का कहना कि रिजर्व चलिए और माने जो जा रहा है उसको आप कॉपी मेंटेनेंस कीजिए, नंबर लीजिए, उसके बाद साइन कीजिए। कुछ ऐसा भी ड्राइवर लिखना नहीं जानते तो कैसे लिखेंगे। सरकार के कोई भी टेम्पू वाला को ध्यान नहीं। लॉकडाउन में कोई नहीं पूछने आया कि आप लोग खाए हैं कि पिए हैं कि आपका बाल बच्चा कैसा है, कुछ नहीं। जैसे कि हम जानते हैं कि सरकार के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि हर ऑटो चालक को यात्री बैठाने से पहले एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा जिसमें यात्रियों के नाम, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होगा ताकि वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सके। अच्छा, आप जो सरकार के द्वारा जो आदेश दिया गया है तो आप लोग क्या उसका पालन कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं हम लोग। कॉपी खोल के क्या दिखाएं, भाड़े नहीं मिला, सुबह से हम लोग बैठल है, भाड़ा लिखेंगे, कोई पैसेंजर ही नहीं आया, मतलब सुबह से एक भी आदमी नहीं आया। तो आप लोग की तो यही जीवन करने की व्यतीत कर सकते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही। हाँ। तो आप लोग फिर ये सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे कि? बहुत कुछ मांगने के तो बहुत कुछ मांग रहे हैं लेकिन देगा तब ना, देने के लिए राजी होंगे तब ना। आज तक तो टेम्पो पर कोई उनको ध्यान ही नहीं है। देखिए, इन लोगों का ये साफ कहना है कि सरकार के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था शुरू कर दी गई है लेकिन यहाँ पे अभी तक कोरोना वायरस को लेकर के लोगों के बीच काफ़ी खौफ है, तो लोग अपने घर से ही नहीं निकल रहे हैं और जिनके कारण ऑटो वालों को भी समस्या खड़ी हो गई है एक कि इनको यात्री ही नहीं मिल रहा। अभी तक दिन के 2:30-3 बज रहे हैं और सुबह से इनको एक भी यात्री नहीं मिली और ना इनकी बोनी हुई है, तो ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है ऑटो चालक के लिए। भी पूरी तरीके से यहाँ अनलॉक 1 की घोषणा कर दी गई है, तो आप लोगों के कोई ऐसा सामाजिक लोग कोई दिखे जो खाना बांटने का काम कर रहे हैं या फिर ये लोग सिर्फ लॉकडाउन में ही खाना बांट रहे थे? लॉकडाउन में ही बांट रहे थे, अभी तो हम लोग को नहीं मिला कहीं राशन पानी। और यात्री की कितनी भीड़ आप लोगों को दिख रही है यहाँ? यात्री तो अभी नहीं दिख रहा, सुबह से सिर्फ हम लोग टेम्पू लेकर ही आए हैं और यात्री कोई नहीं मिला अभी तक। अनलॉक 1 की घोषणा होने के बाद भी लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और घर से बाहर नहीं निकलने के कारण ये जो ऑटो चालक है इनकी बड़ी समस्या है कि यात्री नहीं मिलेंगे तो हम लोग अपनी जीवन व्यतीत कैसे करेंगे और पैसे कहां से कमाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए P3 न्यूज़ झारखंड के साथ। अपने सहयोगी अर्शी शमीम के साथ मैं पूजा भारती।